और जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम क्लास 11 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका टॉपिक लेंगे व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स में आता है आपका यूग्लिना, ठीक है। तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर एज फॉलो। तो यूग्लिना आर यूनिसेलुलर, आप जानते हैं ना, प्रोटिस्ट है, यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक कोशिकीय है, प्रोटिस्ट में आते हैं वो। तो कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में मिलता है ये। और कहाँ? जहाँ वाटर स्टेबल हो, मतलब वाटर जो ठहरा हुआ हो, बहते हुए जल में नहीं। समझ में आया? इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, तो आप ध्यान देंगे जो सेल वॉल है ए प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन आर नाउन एज पेलिकल। देखेंगे ना, तो मान लीजिए आपको हम एक चित्र बना के दे देते हैं, ये है मान लीजिए यूग्लिनॉइड्स मान लें हैं। तो इसमें ये सेल वॉल तो होती नहीं है, ठीक है, तो एब्सेंट है ये। इसके स्थान पर पेलिकल पाया जाता है, इसको ही हम सेल वॉल कह रहे हैं यहाँ पे। तो पेलिकल आर प्रेजेंट, पेलिकल इज प्रेजेंट। तो दे बियर टू फ्लैजेला ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, एंटीरियर एंड पर 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। एक थोड़ा बड़ा होता है और एक छोटा। समझ में आया? तो ए लाइट स्मॉल सेंसिटिव आई स्पॉट इज प्रेजेंट, इसमें एक आई सेंसिटिव जो है वो प्रेजेंट होता है, सेंसिटिव आई स्पॉट। तो दे कंटेन फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल। कौन सा है? क्लोरोफिल होता है भाइयों, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल। तो इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या काम करता है? बोलो। तो प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब फूड का निर्माण करता है। कब? हाउएवर इन अब्सेंस ऑफ, मतलब जब फोटोसिंथेसिस, जब सनलाइट आ रही हो। लेकिन जब सनलाइट अब्सेंट हो तब क्या करता है ये, कैसा बिहेवियर करता है? हेट्रोट्रॉप्स का बन जाता है, अर्थात दूसरों से भोजन लेने लगता है ये। तो वैसे तो ये पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी है, क्योंकि हेट्रोस्पोप बन जाता है जब उसको सूर्य का प्रकाश ना मिले। समझ में आ रहा है भाइयों? और लेकिन जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है तो एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता रहता है। जब इसको सूर्य की लाइट ना मिले, अब्सेंस ऑफ लाइट, दे बिहेव सिमिलर टू हेट्रोट्रॉप्स बाय कैप्चरिंग अदर स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को से भोजन लेता है। दे हैव बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर, इसमें पादप और जंतु जगत के दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, विच मेक्स डिफिकल्ट टू क्लासीफाई, इसका क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। अगला तो आप समझ गए होंगे। तो फ्लैजेला पाया जाता है एंटीरियर एंड पर, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसमें सेल वॉल के स्थान पर पेलिकल पाया जाता है जो लचीला होता है। अब ये हेट्रोट्रॉप्स के भी, हेट्रोट्रॉप्स का बिहेव करने लगता है जब इसमें सनलाइट, जब इसको ना मिलती हो तो, ठीक है। इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक होता है यूग्लिना, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा भाइयों।
कोई शिकायत नहीं होगी अब। ठीक है, अगला गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस विद रेस्पेक्ट देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, आल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीज। तो देखो, संरचना तथा आनुवांशिक प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण देना है और वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम भी बताने हैं हमें। ठीक है, तो वायरस आर सब, देखो वायरस की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने की थी, है ना, इवानोव्स्की ने, सन 1962 में। तो अब इसमें देखेंगे कि वायरस आर सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन एजेंट्स हैं दैट कैन इन्फेक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सभी जीवित कोशिकाओं में रोग फैलाने का काम वायरस करते हैं भैया। ए वायरस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंड बाय ए प्रोटीन कॉर्ड। जेनेटिक मटेरियल देख रहे हैं, डीएनए होगा या आरएनए होगा, सराउंडेड बाय प्रोटीन कॉर्ड, मतलब प्रोटीन कॉर्ड जो है डीएनए या आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसको घेरे हुए होता है। कौन? प्रोटीन कॉर्ड। यू आर अंडरस्टैंड? The genetic material be present in the form of genetic material present form of DNA या फिर RNA। DNA होगा या RNA, दोनों नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट्स, ज़्यादातर जो है प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो आरएनए होगा या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। 2 प्रकार के आरएनए होते हैं और 2 ही प्रकार के डीएनए होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब पूछने लगे कि वायरस में अनुवांशिक या जेनेटिक मटेरियल बताइए, तो डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे। तो जैसे बैक्टीरियोफेज में देखें, ये है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज को दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर आपको। और वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया बोलते हैं इसे, मोस्टली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये कौन सा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है इसमें। देयर प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। इस प्रोटीन कोड को क्या बोल देते हैं? कैप्सिड। इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर यूनिट्स। किसकी बनी होती है? कैप्सोमियर यूनिट की बनी हुई होती है, इसीलिए इसको कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? The capsomer are arranged in helical और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म। देखो ये कैसी फॉर्म है? पॉलीहेड्रल फॉर्म में दिखाई दे रहा है तुम्हें ये। ठीक है, कैप्सोमियर कैसी फॉर्म में है? पॉलीहेड्रल या हेलिकल फॉर्म में है। अब टीएमबी वायरस देख लें। मान लीजिए ये तंबाकू मोजेक वायरस बोलते हैं इसे। ये तंबाकू की पत्ती है भैया, यहाँ पे ये स्पॉट इन्फेक्टेड जो है लीफ है किसकी? तंबाकू की। तो इसको जब हम चिमटी से हटा के अलग रख के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको बोलते हैं हम टीएमबी, तंबाकू मोजेक वायरस। ठीक है, तो जिसमें ये जो चेन दिखाई दे रही है रेड कलर से मैंने दिखाया है, इसको आरएनए चेन कहेंगे और ये प्रोटीन कहेंगे, ये जो दिखाई दे रही हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो अब उसने पूछी है हमसे 4 कॉमन वायरल डिजीज। तो एड्स आप लोग जानते हैं, एड्स होती है, स्मॉल पॉक्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा are some common disease of
कॉमन डिजीज एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिजीज या कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिजीज। तो आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार हिंदी की वीडियो भी देख लेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।